बेटा क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके जनरल सोल्यूशन निकालने। तो जैसा कि आपका फर्स्ट है साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो मैं आपको बताता हूँ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये देख, ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। और हमें बात करनी जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका इस तरफ आएगा, ये इस तरह का ग्राफ डेवलप हो जाएगा, क्लियर है। ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब 1/2 का मतलब आप समझ ही गए होगे, 1/2 कहाँ कहाँ है, ये 1/2 है, ये 1/2 है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पर साइन कैसा वैल्यू ले लेगा, 1/2 वैल्यू ले लेगा। तो जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा इसका, ये होता है y इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है, प्लस -1 होल पावर n और कितना अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब वो एंगल जिस पर आपका 1/2 आ रहा हो। तो हमारे पास 0 से 2 पाई में मैंने आपको बता रखा है कि हमें सारी बात कहाँ करनी होती है, 0 से पहले 2 पाई में देख लो, 0 से 2 पाई में। ये वाला 1/2 कब आया बेटा, ये आएगा आपका जा करके 30 डिग्री पर। तो ये वाला किस पर आएगा, 150 डिग्री पर आएगा। इन दोनों में स्मॉल कौन सा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब बेटा π/6। तो अल्फ़ा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, π/6 लिख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा बेटा फाइनल, n पाई प्लस -1 होल पावर n और कितना बेटा π/6। ये मेरा आंसर हो जाएगा। गॉट द आइडिया। अगला पार्ट देखो बेटा, ये वाला। एक बात बताओ, आप यहाँ से लिख सकते हो कॉस्केंट एक्स दैट इज इक्वल टू कितना, 2/√3। तो यहाँ से आ जाएगा 1/sin x, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2/√3। तो यहाँ से sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा जा करके √3 और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 और होल पावर कितना n और ये अल्फ़ा। क्लियर है। तो यहाँ से आपको अच्छी तरह पता है √3/2 कब होता है, √3/2 होता है आपका जा करके π/3 पर। और जो दूसरा आता है बेटा वो किस पर आता है, 120 डिग्री पर। π/3 का मतलब कितना हो गया, 60, और दूसरा हो गया 120 पर। कैसे, आपको खूब अच्छी तरह पता है, साइन का ग्राफ होता है इस तरह से। तो √3/2 कहाँ कहाँ हो रहा है, ये √3/2 है, ये √3/2 है। दो पॉइंट है, एक तो हो गया बेटा किस पर, 60 पर, और दूसरा किस पर हो गया, 120 पर हो गया। क्लियर है। तो हमें अल्फ़ा क्या ले लेना है, अल्फ़ा हमें ले लेना बेटा जा करके 120 डिग्री। 120 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ, 120 इंटू π/180। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जा करके 2 पाई और डिवाइड बाई कितना 3। तो ये जो अल्फ़ा है, ये जो अल्फ़ा है इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, 2π/3 पुट कर दोगे। समझ आया कि नहीं आया, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। गॉट द आइडिया। अब देखो बेटा cos x इज इक्वल टू √3/2। तो cos का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल टू n पाई प्लस 2n पाई प्लस माइनस कितना अल्फ़ा, या आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस कितना बेटा अल्फ़ा। एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे। तो cos x की वैल्यू √3/2 कब होती है, जरा cos x का ग्राफ देखो 0 से 2 पाई में, ये आता है बेटा। क्लियर है। और √3/2 वैल्यू इसकी कब कब आएगी, एक तो यहाँ पर आ रही है और एक यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आ रही है बेटा √3/2 इसकी जा करके π/6 पर आ रही है, ठीक है। और जो दूसरी √3/2 वैल्यू आएगी वो किस पर आएगी, वो बताता हूँ आपको। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है 360 के नज़दीक है, ये वाली जो वैल्यू आ रही है 360 के नज़दीक है। तो ये आपकी आ जाएगी जा करके 360 और -30, कितना हुआ बेटा 330 हो गया। अब जरा दिमाग लगाओ, cos ऑफ 330 देखो कितना आता है, cos ऑफ 330 हो गया बेटा जा करके cos ऑफ 360 और -30। 360 पर cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये रहेगा आपका जा करके cos ऑफ 30 और 360 माइनस किस में गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और फोर्थ में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये आंसर कैसा आएगा, √3/2। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये कितना आ रहा है 330। 330 को आप कन्वर्ट कर लो किस में, रेडियन में कन्वर्ट करो। तो π/, कितना बेटा 180 करोगे, 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से करोगे तो 11/6। तो ये वाला जो पॉइंट आया आपका कितना आ गया, 11π/6 आ गया। क्लियर है। अब क्योंकि हमें 0 से 2 पाई के बीच में बात करनी है तो इसमें स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, π/6। तो जनरल जो फार्मूला मेरा x इज इक्वल टू कितना 2n पाई और कितना प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा जाकर के 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, कितना हो जाएगा आपका जाकर के π/6। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। गॉट द आइडिया बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड 3x इज इक्वल टू -2/√3। तो इसको लिख लो बेटा 1/cos ऑफ 3x।
तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ 3x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। देखो बेटा, अब cos 3x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 आ गया आपका, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ तो देखो बेटा क्या आएगा, 0 से 2 पाई में इसका ग्राफ ये आएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से माइनस रूट 3/2 एक तो ये आया बेटा, और एक वैल्यू ये आ गई, इसमें स्मॉलर ये वाली होगी। तो जो मैंने जनरल फार्मूला होता है बेटा कॉस का, वो क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू 2n पाई, कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस कितना अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा में जो स्मॉलर वैल्यू है ये यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो cos x की वैल्यू माइनस रूट 3/2 होती बेटा 90 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, 90 से ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया जा करके 90 प्लस 30, तो ये करीब करीब हो गया आपका जा करके 120 डिग्री पे आएगा शायद, 120 नहीं 150 पे आएगा, कॉस ऑफ 150, ये 150 वाला पॉइंट है आपका। देख लेते हैं निकाल के इसको, ये आ जाएगा कॉस ऑफ 150 डिग्री, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ 180 और माइनस ऑफ कितना बेटा 30 डिग्री। तो ये तो बात नहीं बनेगी, इसका मतलब ये 120 है। देखते हैं, एक मिनट, ये आएगा बेटा जा करके 180 पर कॉस रहेगा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री, और 180 माइनस 30 किस में गया बेटा, ये गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस कैसा होता है निगेटिव, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ अंडर रूट 3/2, बिल्कुल ठीक है। एक्स अल्फ़ा हमारा कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा, तो 150 इंटू कितना पाई बाई 180 डिग्री, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये जो अल्फ़ा है इसकी जगह आप क्या लिख दोगे 5 पाई बाई 6, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। ये देखो बेटा टेंजेंट एक्स की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स रूट 3 होता कब है, अगर 0 से 2 पाई में देखूँ तो ये होता है बेटा टेंजेंट ऑफ पाई बाई 3 पर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी पता चल गई मुझे, पाई बाई 3। अब टेंजेंट के लिए जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है एन पाई और प्लस कितना बेटा अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई और प्लस अल्फ़ा की जगह कितना आ जाएगा पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरह से बेटा कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना है -1, तो यहाँ से टेंजेंट एक्स कितना आ जाएगा, टेंजेंट एक्स भी आपका -1 आ जाएगा, क्योंकि कॉट एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो 10 की वैल्यू निगेटिव 0 से 2 पाई में, ठीक है बेटा। देखो ज़रा ग्राफ देख लो, ये आ गया आपका जा करके ये -π/2 है, ठीक है बेटा। और ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली जो वैल्यू आ रही है किस पे आ रही है आपकी π/2 पर आ रही है। अगला ये देखो, ये आ जाएगा जा करके आपका इस तरह से ये, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बताता हूँ आपको, ये वाली π/2, ये पाई, ये 3π/2 बन जाएगी, कितनी बन गई 3π/2। तो ये आएगा आपका अगला जा करके यहाँ पर फिर से ये इस तरह से आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका जा करके 2 पाई। क्लियर हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ, एक तो आपका ये ग्राफ, और एक आपका आ गया ये ग्राफ, और एक आ गया आपका जा करके ये ग्राफ। जो आपका ऑरेंज कलर का ग्राफ है ये आपके फेवर में। क्लियर होगी बात, ऑरेंज कलर का जो ग्राफ है। अब टेंजेंट एक्स -1 कहाँ पर है जरा ध्यान दो, टेंजेंट एक्स की वैल्यू -1, तो बेटा एक ये रही आपकी, ये रही, और एक यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसमें स्मॉलर कौन सी है, ये वाली स्मॉलर है, ठीक है, ये वाली आपकी स्मॉलर है। तो आपका अल्फ़ा यहाँ से पता चल जाएगा, अल्फ़ा कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका जा करके 135 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 0 से पाई के बीच में है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, पाई वाला पॉइंट है। क्लियर है। तो ये आ जाएगा 135 डिग्री, चाहो तो कैलकुलेट भी करके देख सकते हो आप, टेंजेंट ऑफ 135 निकालो, देखो कितना आता है। ये आ जाएगा बेटा जा करके टेंजेंट ऑफ कितना, ये आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 180 माइनस 45 आ जाएगा। अब आपको खूब अच्छी तरह पता है 180 डिग्री पर क्या होता है, 180 पर टेंजेंट रहता है, तो ये रहेगा आपका जा करके टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। और ये गया किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो ये आ गया आपका जा करके -1। तो हमारा आंसर क्या आएगा 135, कितना आ जाएगा बेटा 135 डिग्री आएगा। तो आपको खूब अच्छी तरह पता है कि 10 में जो फार्मूला होता है जनरल फार्मूला, वो क्या होता है x इज इक्वल टू एन पाई और प्लस कितना बेटा अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना आ रहा है 135 डिग्री, तो एन पाई प्लस कितना 135, तो 135 को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा π/180, तो जब 15 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा बेटा जा करके कितना 12, और 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, तो 3π/4 आ जाएगा। ये कितना आएगा आपका, ये 3π/4, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है।
ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो आपका ये है cos 2x इज इक्वल टू cos 3x, तो इससे x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा cos ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, cos ऑफ 3x दिया है। cos का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है बेटा जा करके 2n पाई और प्लस माइनस कितना अल्फा, कितना होता है अल्फा, और अल्फा की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3x लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 3x लिख दूंगा, क्योंकि जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, किसके केस में, कॉस के केस में। तो ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस 3x को आप ले जाओ लेफ्ट साइड में, तो देखो क्या आता है, ये आ जाएगा जा करके 2x और ये हो जाएगा माइनस प्लस कितना 3x दैट इज इक्वल टू 2n पाई आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा माइनस प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, एक बार प्लस साइन ले लो एक बार माइनस साइन ले लो, वो ज़्यादा बेटर है आपका, ठीक है। तो जब प्लस लोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x और प्लस कितना 3x, और ये किसके इक्वल आ रहा है 2n पाई के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से बेटा 5x किसके इक्वल आ जाएगा 2n पाई के, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x आ जाएगा बेटा जा करके 2n पाई और डिवाइड बाई कितना 5। क्लियर है। अगला जो स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2x माइनस कितना 3x दैट इज इक्वल टू 2n पाई, तो ये आएगा आपका माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू और 2n पाई, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका जा करके माइनस ऑफ 2n पाई। अब दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, ठीक है, और ये दोनों ही आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये आंसर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो बेटा ये वाला, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, तो cos का जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस कितना बेटा अल्फा। तो इसको जब यूज़ करोगे तो ये क्या आएगा, cos ऑफ 4x दैट इज इक्वल टू कितना cos ऑफ 2x, तो ये आ जाएगा आपका जा करके 4x इज इक्वल टू 2n पाई और कितना प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह क्या है 2x है, तो इसको आप लेफ्ट साइड में लाओ तो ये हो जाएगा 4x माइनस प्लस कितना 2x दैट इज इक्वल टू कितना 2n पाई आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको जब आप दो तरह से सॉल्व करोगे, कैसे, एक बार तो पॉजिटिव वैल्यू ले लोगे और एक बार क्या ले लोगे निगेटिव वैल्यू ले लोगे। तो जब पॉजिटिव लोगे तो आएगा आपका जा करके 4x प्लस 2x, ये कितना आ जाएगा 2n पाई, तो ये आ जाएगा जा करके 6x दैट इज इक्वल टू 2n पाई, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जा करके 2n पाई डिवाइडेड बाई 6, या इसको आप क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो आप n पाई बाई 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब आप एक बार निगेटिव साइन ले लो तो x आपका क्या आएगा 4x और बेटा कितना माइनस ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू कितना 2n पाई, तो ये आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू कितना 2n पाई, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा आपका n पाई आ जाएगा। तो दो वैल्यूज़ निकल के आई आपकी, एक x इज इक्वल टू n पाई और एक x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड को कॉस में बदल लो तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ कितना बेटा x प्लस पाई आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा कॉस ऑफ x प्लस पाई, और ये किसके इक्वल आ जाएगा कॉस ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जनरल फार्मूला आप कॉस का जानते ही हो, x इज इक्वल टू कितना होता है 2n पाई और कितना बेटा प्लस माइनस अल्फा, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से कैसे आएगा, ये आ जाएगा बेटा जा करके x प्लस पाई दैट इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस कितना बेटा x, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि मुझे इसको फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा। देखो बेटा अब कैसे सॉल्व करूँगा, इस वाले स्टेप से सॉल्व करूँगा। ये लिखा है कॉस ऑफ 180 प्लस एक्स, कॉस ऑफ 180 प्लस एक्स का मतलब कॉस ऑफ एक्स, लेकिन ये गया किस में आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है निगेटिव, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा कॉस ऑफ एक्स। क्लियर है। तो ये आ जाएगा बेटा इस माइनस कॉस एक्स को राइट ले जाओ तो ये हो गया 0, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस कितना कॉस ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ से कॉस एक्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब कॉस एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, ज़रा ध्यान दो, कॉस एक्स की वैल्यू 0 होती है जब एक्स आपका पाई बाई 2 होता है। देख लो ग्राफ देख लो, ये होता है बेटा इस तरह से ये, ठीक है। तो 0 कहाँ कहाँ होता है बेटा, एक तो पाई बाई 2 पर और एक 3 पाई बाई 2 पर, तो छोटा कौन सा इसमें पाई बाई 2, तो ये ले लेंगे जनरल फार्मूले में। तो आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई, ठीक है, और प्लस माइनस कितना अल्फा, अल्फा की जगह क्या पुट कर दूंगा पाई बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। गॉट द आइडिया बेटा।
अच्छा यहाँ देखो क्यों फेल हो रहे थे, इस एक्स से तो ये एक्स कैंसिल हो जाना है, इस एक्स से तो ये एक्स कैंसिल हो जाना था, लेकिन एक गलती कर रहे थे, यहाँ से भी बन जाती बात, ये तो प्लस वाले में कैंसिल होता। जब मैं माइनस वाला कंसीडर करता तो देखो क्या आता, ये आता मेरा x इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, दैट इज इक्वल टू आ जाता 2n पाई और माइनस ऑफ कितना x। तो ये x में लेफ्ट लाता तो क्या हो जाता 2x, और ये कितना हो जाता 2n पाई और प्लस कितना बेटा पाई हो जाता। तो x कितना आता मेरा, x आ जाता जा करके 2 से डिवाइड कर देता बस, तो 2n पाई और प्लस कितना पाई, और पूरे के नीचे कितने से डिवाइड, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देता, तो वही चीज़ आ रही थी n पाई प्लस 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 आ रहा है ना, ये चीज़ आ रही थी। तो वही चीज़ बन जाती है आपकी करीब करीब, ठीक है बेटा, वही चीज़ आकर के बन जाती है आपकी। क्लियर है, तो ये आएगा आपका जाकर के आंसर। लेकिन एक चीज़ है बेटा यहाँ पर, एक जो हमने मिस्टेक करी पहले वाले टर्म में, जैसे ये वाला मैंने कर दिया, ध्यान रखना जब भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो कभी भी हम किसी भी चीज़ को ऑमिट नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। होगा, बिल्कुल होगा ये, लेकिन ये पर्टिकुलर जगह हो सकता है, ये जनरल फॉर्म में नहीं हो सकता। हमने इसको जनरलाइज कर लिया तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स खो दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हमने बहुत सारी इसमें जो है मिस्टेक कर ली। ऐसा कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को जनरलाइजेशन कर रहे हैं, जनरल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम किसी भी चीज़ को ऑमिट नहीं करेंगे, हर एक चीज़ को इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब है ये आंसर हम नहीं लेंगे, हम ये वाला आंसर लेंगे बेटा, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये आपका सारा का सारा जो है रॉन्ग में जाएगा, ठीक है। सही आंसर कौन सा होगा, जो हमारा जनरल मेथड से चला है, इस वाले मेथड से चला है, ठीक है। तो जब प्लस लेते हैं तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन माइनस वाले में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये स्टेप और फिर ये स्टेप, ये आएगा आपका। क्लियर है। अगला देखो बेटा ये वाला केस, cos mx इज इक्वल टू साइन nx। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो सबसे पहले तो इसको लिख सकता हूँ मैं cos ऑफ mx दैट इज इक्वल टू, साइन को लिख सकता हूँ cos ऑफ कितना पाई बाई 2 और माइनस ऑफ nx। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब cos का जनरल फार्मूला आपको पता है क्या होता है, cos का जनरल फार्मूला होता है x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस कितना अल्फा, ये चीज़ होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बेटा जा करके mx दैट इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना आ जाएगा पाई बाई 2 और माइनस ऑफ क्या nx आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पर दो काम करेंगे, एक बार तो पॉजिटिव साइन ले लेंगे, तो जब पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या आएगा mx दैट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और माइनस ऑफ nx आ जाएगा। nx को आप क्या करो लेफ्ट साइड में लाओ, तो ये हो जाएगा जा करके mx प्लस कितना nx दैट इज इक्वल टू कितना 2n पाई और प्लस कितना बेटा पाई बाई 2, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, x कॉमन ले लेना, तो यहाँ क्या आ जाएगा m प्लस n आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस कितना पाई बाई 2, या फिर x आप यहाँ से आसानी के साथ निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा 1 अपॉन कितना m प्लस n और मल्टीप्लाई कितना 2n पाई और प्लस कितना बेटा पाई बाई 2, ये आ जाएगा आपका। अब एक केस तो ये हो गया आपका, दूसरा केस माइनस वाला हो गया कि अब मैं क्या ले लूँ, मैं माइनस ले लूँ यहाँ पर माइनस। तो माइनस वाले से क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा mx दैट इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, और माइनस ऑफ कितना बेटा पाई बाई 2 और माइनस ऑफ nx, ये आ जाएगा। इस माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा mx दैट इज इक्वल टू 2n पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2 और प्लस ऑफ कितना बेटा nx आएगा। अब इस nx को लेफ्ट ले आओ तो हो जाएगा mx माइनस nx दैट इज इक्वल टू 2n पाई और माइनस ऑफ कितना पाई बाई 2। तो x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा आपका m माइनस n दैट इज इक्वल टू 2n पाई और माइनस ऑफ पाई बाई 2, ये चीज़ आ जाएगी। तो जो अगला स्टेप बचा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन कितना बेटा m माइनस n और ब्रैकेट कितना आएगा 2n पाई और माइनस कितना पाई बाई 2, ये आपका आंसर आएगा। गॉट दैट और नॉट। और यहाँ पर बेटा n बिलोंग्स टू क्या ले लोगे, इंटीजर ले लोगे। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा, इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 3x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। या फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x दैट इज इक्वल टू कितना बेटा
कॉस ऑफ 2x लिख सकते हो। अब इसको लिख सकते हो आप साइन ऑफ माइनस ऑफ 3x, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, कॉस ऑफ 2x। इसको लिख सकते हो आप कॉस ऑफ कितना, π/2 और माइनस ऑफ माइनस 3x, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, कॉस ऑफ 2x। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा बेटा जाकर के कॉस ऑफ π/2 और प्लस कितना 3x, और दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, कॉस ऑफ 2x, ये आ जाएगा। अब आप कॉस का जनरल फार्मूला जानते हैं क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2nπ प्लस माइनस कितना अल्फा। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा जाकर के π/2 प्लस कितना 3x, दैट इज इक्वल टू 2nπ और प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना आपका आएगा 2x आएगा, ठीक है। अब एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लो, तो जब पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या आएगा आपका, देखो ये आ जाएगा π/2 और प्लस कितना 3x, दैट इज इक्वल टू 2nπ और कितना बेटा प्लस 2x। तो कैसे होगा ये हो जाएगा 3x माइनस कितना 2x, दैट इज इक्वल टू 2nπ और माइनस ऑफ कितना बेटा π/2। तो ये आ जाएगा x, दैट इज इक्वल टू 2nπ और माइनस π/2। एक केस तो ये आ जाएगा। अगला केस देखो, जब आप यहाँ क्या ले लोगे, निगेटिव ले लोगे। तो जब निगेटिव लोगे तो देखो बेटा क्या वैल्यू आएगी, बताता हूँ। निगेटिव लेने पर वैल्यू आएगी आपकी जाकर के π/2 और प्लस कितना 3x, दैट इज इक्वल टू 2nπ और माइनस ऑफ 2x। ये लेफ्ट राइट चला जाएगा और ये चीज़ लेफ्ट चली आएगी, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा जाकर के 5x, दैट इज इक्वल टू 2nπ और माइनस ऑफ कितना π/2। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट द आइडिया, ये होगा आंसर। ये क्वेश्चन देखो बेटा, साइन mx इज इक्वल टू साइन nx कैसे आएगा। आप साइन का जनरल फार्मूला तो जानते ही हो, x इज इक्वल टू क्या होता है nπ प्लस -1 इसकी पावर n इंटू अल्फा, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से आप आसानी के साथ निकाल सकते हो mx, दैट इज इक्वल टू nπ प्लस -1 होल पावर n और अल्फा की जगह कितना nx, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर। तो बस आपका ये जो है यहाँ से x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे आएगा देखो बेटा, मैं बताता हूँ। इस पूरी वैल्यू को आप लेफ़्ट में ले आओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुछ भी है उसको लेफ़्ट ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका जा करके mx माइनस ऑफ -1 होल पावर n और क्या nx, दैट इज इक्वल टू nπ। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा m माइनस -1 होल पावर n इंटू n और दैट इज इक्वल टू कितना nπ। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी ये m नहीं आएगी, ये आएगी nπ और डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे m माइनस -1 की पावर कितनी n मल्टीप्लाई बाई n। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू इतना आ जाएगा ये, ठीक है बेटा। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है आपका जाकर के टेंजेंट ऑफ nx दैट इज इक्वल टू, कॉट को लिख सकता हूँ टेंजेंट π/2 और माइनस कितना mx। जनरल फार्मूला क्या होता है इसका, जनरल फार्मूला होता है x इज इक्वल टू nπ और प्लस कितना बेटा अल्फा। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा जाकर के nx, कितना आएगा nx दैट इज इक्वल टू nπ और प्लस कितना आएगा π/2 और माइनस बेटा कितना mx, ये चीज़ आ जाएगी। अब आप क्या करो, इस mx को लेफ्ट में ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा nx और प्लस कितना बेटा mx, दैट इज इक्वल टू nπ और प्लस कितना बेटा π/2। यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचेगा m प्लस n, दैट इज इक्वल टू nπ और प्लस π/2। तो फाइनल क्या आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन कितना m प्लस n और ब्रैकेट ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जाकर के nπ और प्लस कितना π/2। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। गॉट द आइडिया बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे सॉल्व होगा, बताता हूँ आपको। इसको सॉल्व करने का मेथड देखो बेटा क्या बनेगा। देखो बेटा, इसको आप एक काम करो, यूँ लिख लो, आप इसको लिख लो टेंजेंट ऑफ 5x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ 2x, लिख सकते हैं।
इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये हो जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ऑफ 5x दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, कॉट ऑफ 2x, या इसको लिख सकते हो आप टेंजेंट ऑफ 5x दैट इज इक्वल टू, कॉट को लिख सकते हो बेटा टेंजेंट ऑफ कितना, π/2 और माइनस ऑफ 2x, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ऑफ 5x दैट इज इक्वल टू, ये आ गया आपका टेंजेंट ऑफ, वो तो मैंने दोबारा यही लिख दिया, π/2 और माइनस कितना 2x। अब आप अच्छी तरह जानते हो tan का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो होता है x इज इक्वल टू एन पाई और प्लस कितना अल्फ़ा, ये चीज़ होती है। क्लियर है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताता हूँ। ये आएगा आपका जाकर के 5x दैट इज इक्वल टू एन पाई और प्लस अल्फ़ा की जगह कितना π/2 और माइनस कितना 2x, ये 2x लेफ्ट में आ गया, तो ये आ जाएगा बेटा जाकर के 5x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू कितना एन पाई और प्लस कितना π/2। क्लियर है? तो अब इससे क्या होगा, ये हो गया बेटा 7x दैट इज इक्वल टू एन पाई प्लस कितना π/2। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/7 ब्रैकेट एन पाई और प्लस कितना बेटा π/2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? अब देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसको आप लिख लो साइन एक्स माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अदरवाइज क्या करेंगे ज़्यादातर बच्चे, वो लिख देंगे इसको साइन एक्स और इसको लिख लेंगे टेन को साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना 1। इससे बहुत सारे उनके आंसर मिस हो जाएंगे। ध्यान रखना कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को आप जब उसके सोल्यूशन निकाल रहे हो तो कभी भी किसी भी चीज़ को कैंसिल मत करो, वरना आपके बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, कभी भी कुछ भी कैंसिल नहीं करना है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, इसको लिख लो बेटा साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आ रहा है बेटा कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा बेटा जाकर के साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस ऑफ कितना साइन एक्स, ये आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो बताता हूँ। कॉमन क्या है यहाँ साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा बेटा कॉस एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाई कितना कॉस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या करना है आपको। देखो इसमें क्या करो आप, एक तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ये चीज़ और आपकी ये चीज़, इनका प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ अपने आप में, इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स आपका 0 है, एक केस हो गया, और एक आपका कॉस एक्स माइनस 1, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो साइन एक्स अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ, ये आपका बन जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई और प्लस माइनस 1 इसकी पावर n इंटू एल्फ़ा। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू कितना बेटा एन पाई और प्लस माइनस 1 इसकी पावर n, और अल्फ़ा की जगह क्या है 0 है। भाई यहाँ पर 0 कब आएगा, 0 पर आएगा। इसका मतलब है x इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, यहाँ से तो n पाई आ रहा है। अगला केस देखो बेटा आपके सामने, ये हो जाएगा cos x दैट इज इक्वल टू कितना 1। तो cos x की वैल्यू 1 कब आती है, जब cos कितना हो बेटा π/2। ग्राफ चाहो तो बना के देख लो, cos की वैल्यू 1 कब आती है आपकी, cos की वैल्यू 1 आती है आपकी, एक तो इस वाले पॉइंट पर आ रही 0 पर और एक आ रही 2 पाई पर। तो छोटा कौन सा है, 0 छोटा है, सॉरी 1 लेनी है ना हमें, तो ये 0 आएगी, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। cos 0 1 होता है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक तो 0 आ रही है, एक 2 पाई आ रही है, तो उसके हिसाब से 0 है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस कितना 0। तो एक आ जाएगा आपका जाकर के x इज इक्वल टू 2n पाई। गॉट दैट और नॉट? तो आपके आंसर कौन कौन से होंगे, एक तो हो गया बेटा x इज इक्वल टू कितना n पाई, या तो ये ले लो या फिर आप ये ले लो x इज इक्वल टू 2n पाई, और इसमें n बिलोंग्स टू क्या है आपका इंटीजर। इस तरह से आपका आंसर